लोकसभा चुनावों में सभी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में लगी हैं। बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लेकर उतरी है। बीजेपी आलाकमान का दावा है कि बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीट और सहयोगी पार्टियों के लिए 30 सीट का टारगेट सेट किया है। ऐसे में बीजेपी एक एक सीट के लिए मंथन कर रही है। बीजेपी को यूपी से खास उम्मीदें हैं। यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और बीजेपी यहाँ मजबूत है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने यूपी की 62 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटें। साल 2014 में भी बीजेपी ने यूपी में 72 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें। इस बार जिन सीटों को दोबारा हासिल करने का टारगेट है, उनमें से एक है गाजीपुर। गाजीपुर में साल 2014 में बीजेपी के मनोज सिन्हा सांसद बने थे। साल 2019 में बीएसपी से अफजाल अंसारी ने यहाँ जीत दर्ज की। बीजेपी अब इस सीट को वापस पाने की जुगत में है। बीजेपी यहाँ जीत के लिए खास प्लानिंग में जुटी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत ने सारे समीकरण बदल दिए। चुनाव से कुछ हफ्तों पहले ही मुख्तार की मौत हुई। चुनावों में उसकी मौत का असर पड़ना स्वाभाविक है। असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सहित कई नेता मुख्तार के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। गाजीपुर मुख्तार का पैतृक स्थान है। मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार 5 बार विधायक रहा। मुख्तार बेशक 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन उसकी छवि बाहुबली की थी। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजर में उसकी छवि रॉबिन हुड की थी। अब जेल के अंदर मौत होने से सिंपैथी फैक्टर भी मुख्तार के साथ जुड़ गया है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर नए सिरे से गुणागणित लगा रही है। यूपी की सिर्फ 12 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। उनमें से एक है गाजीपुर सीट। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि सपा की ओर से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी प्रत्याशी है। अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद है, लेकिन साल 2019 में उसने बीएसपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस बार सपा के टिकट से वो चुनाव में उतरे हैं। मजेदार बात यह है कि साल 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, जबकि इस बार INDIA गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस एक साथ हैं। ऐसे में इस सीट को निकालना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। गाजीपुर सीट की बात करें तो यहाँ 2019 में बीएसपी के टिकट पर अफजाल अंसारी, 2014 में बीएसपी के मनोज सिन्हा, 2009 में सपा के टिकट पर राधे मोहन सिंह, 2004 में सपा के टिकट पर ही अफजाल अंसारी और 1999 में बीजेपी के टिकट पर मनोज सिन्हा सांसद रहे थे। यानी कि साफ है, इस सीट पर चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा है। इस बार मुख्तार की मौत के साथ ही ये भी चुनौती है कि अफजाल अंसारी के पास हिंदू वोटर्स का भी सपोर्ट है। दावा किया जाता है कि कई हिंदू उसके सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसे में गाजीपुर का बड़ा तबका, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मुख्तार और अफजाल का समर्थक है। इस सिचुएशन में बीजेपी क्या रणनीति बनाती है और किसे उतारती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्तार की बाहुबली और डॉन की जो छवि है, उसे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से उछाला जा रहा है। मुख्तार की डॉन की इमेज जहां बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, वहीं मौत पर उठ रहे सवाल बीजेपी का नुकसान करते हैं। दोनों ही तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार जारी हैं। अब चुनाव में क्या परिणाम आता है, ये समय बताएगा। गाजीपुर में अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।